नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आओ कचरे के बारे में जाने और बात करें। क्या आपने कभी सोचा है कि उस चिप्स के पैकेट का क्या हुआ जिसे आपने फेंक दिया? अपने कूड़े की यात्रा को देखने के लिए मेरे पीछे आओ। ठोस कचरा क्या है? ठोस कचरा वो है जो हम प्रतिदिन फेंक देते हैं घरों से, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से और उद्योगों से। कचरे की बड़ी मात्रा जो हम रोज फेंक देते हैं और उसके हानिकारक प्रभाव हर साल बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों? इसमें वृद्धि के कारण है जनसंख्या तथा खपत में वृद्धि। जितना ज्यादा हम खरीद सकते हैं उतना ज्यादा हम खरीदते हैं और उतना ज्यादा हम फेंकते हैं। अपशिष्ट केवल गायब नहीं होता है, विभिन्न सामग्री विभिन्न दरों से विघटित होती है। कई पदार्थ जैसे प्लास्टिक विघटित नहीं होते और वातावरण में रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक केले का छिलका, एल्यूमिनियम कैन और प्लास्टिक बैग विघटित होने में कितना समय लेता है? हम में से कई लोग कचरा फैलाने के बारे में चिंता नहीं करते हैं। हमारा फेंका हुआ कचरा उस जगह पर काला धब्बा बन जाता है। आप उस काले धब्बे के आसपास क्या देख सकते हैं? क्या ये बुरा लगता है और दुर्गंध देता है? क्या आप कचरे के ढेर के आसपास जानवर और कीड़े देख सकते हैं? जब गाय, कुत्ता, पक्षी आदि कचरे को खाते हैं तब हानिकारक रसायनों को भी साथ ही निकल लेते हैं। इन जानवरों का खाया गया प्लास्टिक इनसे पचाया नहीं जाता और इनकी आंतों में फंसकर मौत का कारण बन जाता है। अपशिष्ट में पनपने वाले कीट जैसे मच्छर, चूहे, मक्खी अनेक बीमारियों जैसे डेंगू, कालरा, टाइफाइड और मलेरिया का कारण बनते हैं। कूड़ा फैलाने की वजह से विषाणु फैलने की संभावना रहती है। तूफानी नालियों में फेंके जाने वाले अपशिष्ट अंततः झीलों, नदियों, महासागरों में प्रदूषण का कारण बनते हैं और समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप क्या ये सब जानने के बाद क्या कूड़ा फैलाना जारी रखेंगे? तो सवाल यह है कि हम अपना कचरा किस तरह फेंकें? क्या होता है जब हम अपना कचरा एक थैली में बांधकर नगर पालिका के ट्रक को देते हैं? सफाई कर्मचारी और पौर कार्मिका हमारे मिश्रित अवशिष्ट में से मूल्यवान संसाधन अलग करते हैं। ये उनकी सेहत के लिए खतरनाक होता है। ये मिश्रित अपशिष्ट आखिरकार अपना रास्ता बनाता है अवैज्ञानिक लैंडफिल या डंप यार्ड में। क्या आपने सोचा है कि क्या होगा जब टन भर कचरा एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाए? जमीन के नीचे क्या है? जी हां, भूजल। रसायन और संदूषक ठोस कचरे में एक जहरीला मिश्रण लीचेट बनाता है जो भूजल और मिट्टी को प्रदूषित कर सकता है। ये जल पीने तथा ये मिट्टी कृषि कर्म उपयुक्त नहीं रहेगी। एक लैंडफिल की आसपास की हवा को क्या होता है? जब ये मिश्रित कचरा सड़ता है और इसमें ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो वैश्विक तापमान की बढ़ोतरी का कारण बनती है। कचरे का खुले में जलना भी वातावरण में खतरनाक पदार्थ छोड़ता है। हमने देखा ठोस कचरा एक बड़ी समस्या है जब तक उसका प्रबंधन ना किया जाए। चलिए अब सीखते हैं कि घर पर ठोस कचरे का प्रबंधन करके कैसे उसे उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है। आपके घर का कचरा 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है: जैविक अपशिष्ट, पुनर्चक्रित अपशिष्ट, अस्वीकृत अपशिष्ट। अगर अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट हैं तो क्या हम इन्हें एक ही कूड़ेदान में डाल सकते हैं? नहीं, हम चीनी और नमक का भंडारण एक ही डिब्बे में नहीं करेंगे। यह 3 बुनियादी अपशिष्ट की श्रेणी तभी उपयोगी हो सकती है जब हम इन्हें इकट्ठा ना मिलाएं। छंटाई का सबसे सरल तरीका 2 कूड़ादान एक थैली विधि, जो बताती है कि घर में एक हरा कूड़ादान, एक लाल कूड़ादान और एक नीली थैली होनी चाहिए। मानक संकेत वर्गीकरण हमें उस क्रिया को पहचानने में मदद करता है जिसे हमें लेने की आवश्यकता है। क्या आपने इस प्रकार के संकेत वर्गीकरण का अवलोकन कहीं और किया है? हरा रंग दर्शाता है प्रकृति, इसलिए हरा कूड़ादान सभी जैविक कचरे के लिए है। जैविक कचरा सामग्री जैसे खाना और बगीचा अपशिष्ट जो स्वाभाविक रूप से कुछ महीने के भीतर विघटित हो सकता है और कोई विषाक्त अवशेष नहीं छोड़ता है। इस कचरे को पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी या बायोगैस में परिवर्तित किया जा सकता है। इस कूड़ेदान में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक की परत मान्य नहीं है। कागज, प्लास्टिक, शीशा, टीन इत्यादि पुनर्चक्रण योग्य पदार्थ हैं। इन्हें दोबारा इस्तेमाल के योग्य नीले थैले में डालें। यह कचरा पुनर्चक्रण उद्योग में नई वस्तुओं को बनाने के लिए भेजा जाता है।
पुनर्चक्रित करने योग्य कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पहले धोकर सुखाना ना भूलें। लाल रंग का मतलब खतरा होता है, अतः लाल कूड़ेदान में आरोग्यकर अपशिष्ट, चिकित्सा अपशिष्ट तथा अन्य खतरनाक अपशिष्ट जैसे मास्क, शल्य दस्ताने इत्यादि कचरा ही डालें। फेंकने योग्य विषाक्त कचरे को कागज में लपेटकर लाल कूड़ेदान में डालें। यहां कचरा सरकारी मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक भस्मक या लैंडफिल में फेंके जाने वाले कचरे का 5 से 10% है। यदि हम घरेलू कचरे को इन 2 कूड़ादान एक थैली जैसी सरल विधि से रंग के अनुसार कूड़ेदान में डालें तो इनका एकत्रण, परिवहन व प्रसंस्करण कुशलता से हो जाता है। अब हमने ये जान लिया है कि अपने कचरे को अलग अलग करके हम उसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें नकारना, कम इस्तेमाल करना तथा पुनः प्रयोग करना सीखना होगा। ये 5वां आर है जिम्मेदारी। हमारा कचरा भी हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत तभी संभव है अगर हम सब कचरा ना फैलाएं। अपने घरों में कचरे को छांटें तथा 2 कूड़ेदान व 1 थैले का उपयोग करें। 5 आर के मंत्र का पालन करें। धन्यवाद और अलविदा।